प्रिय दर्शकों को बता दें, नाइट क्लब मामले में एक्शन तेज हो गया है। क्लब के मालिकों की मदद करने वालों पर गाज गिरेगी। अलग अलग लाइसेंस देने वाले अधिकारी नपेंगे। नियमों का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों की जांच की जाएगी। तो देखिए, एक्शन तेज हो गया है, यानी कि क्लब के मालिकों की मदद करने वालों पर भी गाज गिरेगी। अनाया हमारे साथ सीधे गोवा से जुड़ी हुई है, उनके पास जाएंगे। अनाया, इसको लेकर क्या जानकारी है, किस तरीके से एक्शन हो रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ शिका कि जब हम बात कर रहे हैं क्लब की सेफ्टी प्रिकॉशन की बात कर रहे हैं, उनके पास एनओसी नहीं था। ये जो पूरा क्लब है, ये पूरा क्लब अवैध था। डेमोलिश करने के आदेश जारी कर दिए गए थे, लेकिन क्लब डेमोलिश नहीं हुआ। इसके 2 ब्रांच हैं जो कि कल रात तक भी संचालित हो रहे थे, लेकिन किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। बताया जाता है कि ऊंची पहुंच है जो ओनर है उनका, इसलिए किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। अभी फिलहाल कार्रवाई की जा रही है। मैनेजर को अरेस्ट किया गया है, सरपंच को फिलहाल हिरासत में लिया गया है, उनके जो असिस्टेंट है उनको सस्पेंड कर दिया गया है, भरत को दिल्ली सब्जी मंडी से गिरफ्तार किया गया है, लेकिन मालिक अभी भी गायब है। 500 मीटर की दूरी पर ही मालिक का घर है, लेकिन मालिक अभी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाए हैं। पुलिस तक हम जब पहुंचते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, तो पुलिस ने चुप्पी धारण रखी है। पुलिस कुछ भी बात करने की कोशिश भी नहीं कर रही है और कोई भी जानकारी नहीं दे रही है। कलेक्टर ऑफिस भी हम पहुंचे हैं, यहां से भी कोई भी जानकारी हमें नहीं मिल पा रही है। आप सोचिए, ये क्लब जो कि अवैध था, जिसे कि डेमोलिश करने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन फिर भी डेमोलिश नहीं हुआ। इतनी संक्रिय जगह पर यह क्लब बना हुआ था कि वहां पर जाना काफी ज्यादा मुश्किल है। अगर आप अपनी गाड़ी भी ले जाते हैं तो बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल वो जगह है जहां पर आप घुस नहीं सकते। तो फायर ब्रिगेड की जो टीम पहुंची, 400 मीटर दूर उन्हें रुकना पड़ा, क्योंकि एकदम बैक वाटर पर यह क्लब बना हुआ है। अरपोरा विलेज में, अरपोरा रिवर के बैक वाटर पर यह क्लब बना हुआ है और वहां पर जाना काफी ज्यादा मुश्किल है। फायर ब्रिगेड की टीम अंदर नहीं पहुंच पाई, 400 मीटर दूर ही उन्हें पार्क करना पड़ा, जिसकी वजह से आग को बुझाने में भी काफी ज्यादा परेशानी फायर ब्रिगेड की टीम को भी आई। क्या ये सब बातें पहले नहीं पता थी? बिल्कुल पता थी, लेकिन किसी ने भी कार्रवाई नहीं की, किसी ने भी एक्शन नहीं लिया और जो कुछ जैसे चल रहा था वैसे ही चलने दिया। इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ इन मासूम बच्चों ने उठाया है। 20 साल, 21 साल, 19 साल के ये बच्चे थे। ज्यादातर स्टाफ थे जो कि देश भर से इस क्लब में आए थे, काम करते थे। असम से, नेपाल से, बांग्लादेश से, अलग अलग जगह से ये लोग आए थे, बच्चे आए थे जो कि काम कर रहे थे यहाँ पर, और ये सभी मारे गए हैं। बताया जाता है कि एक 20 साल की लड़की जो कि इंजर्ड हुई है, 28% इसे बर्न हुआ है। 20 साल की लड़की को शिका बताइए कि एंट्री क्लब में किसने दी? 23 से 24 साल के बच्चे आईडी दिखाकर क्लब में एंट्री लेते हैं और ये नाइट क्लब है जो कि 8 बजे शुरू होता है, 7 बजे तक चलता है। बेली डांस यहाँ पर चल रहा था और 20 साल के, 19 साल के, 21 साल के बच्चे इस क्लब में मौजूद थे। जिन्होंने जान गंवाई है वो सभी बच्चे हैं और ये सभी स्टाफ हैं। ये सभी यहाँ पर जो आए थे टूरिस्ट थे। कोई भी मालिक, कोई भी मैनेजर इसमें नहीं फंसा है, इसका शिकार नहीं हुआ है। ये सब फरार हो गए हैं, मालिक फरार हो गया है, लेकिन जो जला है। अनाया, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे। दिल्ली के सिविल लाइंस के पॉश इलाके में 2nd फ्लोर पर रोमियो लेन बार एंड रेस्टोरेंट है। आज जो 5वीं गिरफ्तारी हुई है भरत कोहली की, ये वही भरत है जो यहां के मैनेजमेंट को हैंडल करता था। देखिए, गोवा के नाइट क्लब में आग लगी, 25 लोगों की मौत हुई। इस मामले में जांच की जा रही है। कहीं ना कहीं लूपहोल्स का जिक्र भी सामने आ रहा है कि एक ही एग्जिट थी, लेकिन जिसकी वो चेन थी, उस रेस्टोरेंट की एक चेन दिल्ली में भी है। इस वक्त मैं सिविल लाइंस में मौजूद हूँ। रोमियो लेन नाम का ये रेस्टोरेंट है। बेहद हाई प्रोफाइल इलाके में ये रेस्टोरेंट बना हुआ है। बताया जा रहा है कि सौरभ और गौरव लूथरा जो कि मालिक है, उन्हीं के चेन का ये भी एक रेस्टोरेंट है। हमारे साथ यहाँ पर काम करने वाले शख्स हैं, उनसे हम बात करें। क्या नाम है आपका? विनोद। विनोद जी, कौन चलाता है इस चेन को? मालिक कौन है? ये भरत जी देखते हैं सर, ये सारा। हाँ, वो मैनेजमेंट वही देखते हैं सर। हाँ। भरत कोहली। हाँ जी। अच्छा, उनको अरेस्ट किया पुलिस ने। क्या आप लोगों को पता है कि भरत कोहली को अरेस्ट किया? आज ही गोवा पुलिस दिल्ली आई थी। मुझे कोई आइडिया नहीं इस बारे में सर। भरत क्या कुछ देखते हैं, क्या काम है? वही देखते हैं सारे वही देखते हैं सर, सारे मैनेजमेंट। हायर करना, मटेरियल वगैरह सब कुछ भरत ही देखते हैं। हाँ जी। असली मालिक कौन है? कभी आप लोगों ने वो जानने की कोशिश नहीं की? सर हम इनसे ही डील करते हैं, तो मतलब हमें कोई ऐसा है नहीं, मतलब भरत जी देखते हैं सर। आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? मुझे 4-5 महीने हुए सर। 4-5 महीने हो गए। हाँ जी। अच्छा, एक 2024 का कोई नोटिस भी है कि यहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी जितनी बताई गई उससे ज़्यादा आप लोग यूज़ कर रहे हैं, इस तरीके का एमसीडी का कोई नोटिस भी आया था आप लोगों को? सर मेरी नॉलेज में तो ऐसा कुछ है नहीं, बट आई थिंक हम ऐसा कुछ ओवर क्राउड हमारे में होता नहीं। हम बहुत नॉर्मल ढंग से चलाते हैं इसको, ओवर क्राउड नहीं करते, बहुत फाइन डाइनिंग हिसाब से चलाते हैं। भरत कोहली आखिरी बार कब आप लोगों से मिले थे? इस रेस्टोरेंट में कब आए थे वो? कुछ टाइम पहले मिले थे सर। हाँ। फिर भी 1 हफ्ता 2 हफ्ता, कितना टाइम? 1 हफ्ते पहले। 1 हफ्ता। क्या लूथरा ब्रदर्स कभी आए यहाँ पर? उनसे आप लोगों की कभी कोई मुलाकात? हमारी की मुलाकात हुई उनसे सर नहीं। कभी आए नहीं वो यहाँ पर? आपसे भरत कोहली से ही डील करते थे? हाँ जी। अच्छा, अभी कैपेसिटी कितनी है? क्या उसको लेकर आप लोग नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि जिस गेट से मैं आया, मेरे को तो लिफ्ट ही मिली,
तो सेकंड ऑल्टरनेट गेट कहाँ है आप लोगों के? हमारे पास 2 एग्जिट हैं सर, एक यहाँ से और एक इंडोर के लिए अलग से सर। मैं एक बार दिखा सकता हूँ आपको, अगर देखना है आपको। नहीं, मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ कि आपने यहाँ पे तमाम जो नॉर्म्स हमारे पास सारे नॉर्म्स हमने क्लियर किए हैं, हम सब अच्छी पूरी सेफ्टी से। 2024 का जो नोटिस है, अभी कितनी कैपेसिटी है? उसमें लिखा था कि एक्सेस कैपेसिटी आप लोग यूज कर रहे हैं, जितनी की परमिशन नहीं आप लोगों के पास। सर हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 200 के अप्रॉक्सीमेटली मतलब है सेटिंग सर यहाँ पे। फायर सेफ्टी का नॉर्म्स आप फायर सेफ्टी के सारे कर रहे हैं सर। हाँ, 3 फायर एग्जिट लगे हैं, सिलेंडर्स लगे हैं। तो भरत एक हफ्ता पहले यही आते थे, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का काम उन्हीं का था। हाँ जी। तो ये देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, ये रोमियो लेन है और काफ़ी अच्छी लोकेलिटी में ये रेस्टोरेंट जो है वो बना हुआ है। लेकिन जो लूथरा ब्रदर्स है, सौरभ लूथरा, गौरव लूथरा, उन्हीं के ही एक रेस्टोरेंट चेन ये है। दरअसल 2024 का एक नोटिफिकेशन कह लीजिए, एक कंप्लेंट लेटर जो कि दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को भेजा गया था, उसमें ये बात बोली गई कि नॉर्म्स का पालन जो है वो नहीं किया गया और यही कारण है कि उसको लेकर इंक्वायरी भी सेटअप की गई। लेकिन स्टाफ को उस बारे में जानकारी नहीं है। ये तस्वीर आप देखिए, फायर एग्जिट की एक तस्वीर भी यहाँ पर आपको नजर आ जाएगी। हालांकि भरत कोहली, जो कि 5वीं गिरफ्तारी है गोवा पुलिस की इस पूरे अग्निकांड के बाद, वो भरत कोहली भी इसी रेस्टोरेंट में मैनेजमेंट का काम करता था। रिपब्लिक से बात करते हुए जो यहाँ का स्टाफ है उसने कन्फेस किया है। हालांकि उस इंसिडेंट के बारे में कोई जानकारी यहाँ के स्टाफ को नहीं है, लेकिन अब उस चेन से जुड़े जितने भी रेस्टोरेंट है वहां पर क्या कुछ नॉर्म्स फॉलो किए जा रहे हैं उसको लेकर भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। यही कारण है कि दिल्ली पुलिस भी गोवा पुलिस के साथ उनको असिस्ट करती हुई नजर आ रही है और 5 गिरफ्तारियां अभी तक इस पूरे मामले में की गई है। और जतिन हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। जतिन देखिए, भरत कोहली जो इम्पोर्टेंट कड़ी हो सकती है, क्योंकि वहां के स्टाफ को, मैनेजमेंट को वो हैंडल करता था। अब जबकि उसकी गिरफ्तारी हुई है तो काफी चीजें क्लियर हो सकती हैं आगे। बिल्कुल, देखिए भरत बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के लिए। और जिस रेस्टोरेंट से मैं रिपोर्ट भी कर रहा था, बेहद हाई प्रोफाइल इलाके में ये रेस्टोरेंट बना हुआ है। इसका भी नाम रोमियो लेन है, जो कि गोवा वाले रेस्टोरेंट नाइट क्लब है उसका नाम भी रोमियो लेन है। तो ये उसी की एक चेन है। लेकिन 2019 से यहाँ पर शुरू हुई, 2024 में इसको लेकर शिकायतें भी की गई कि कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। हालांकि मैंने उनसे सवाल भी पूछा कि मैं एक ही लिफ्ट से ऊपर आया, मुझे ऑल्टरनेट गेट नहीं मिला, तो उन्होंने बताया कि पीछे की तरफ जाएंगे तो पीछे से जो फायर एग्जिट को लेकर एक नॉर्म्स होता है दिल्ली के अंदर, वहां से आप उसको एग्जिट कर सकते हैं। हालांकि वहां पर ये तमाम व्यवस्था थी, लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि भरत, जो कि दिल्ली के सिविल लाइंस के रेस्टोरेंट बार के अंदर भी मैनेजमेंट का काम देखता है, और वही भरत गोवा के उस नाइट क्लब में भी मैनेजमेंट का काम देखता है। तो कहीं ना कहीं लूथरा ब्रदर्स जिस तरीके से अपने रेस्टोरेंट बार की चेन खोल रहे हैं, वो खुद अपने नाम को आगे ना रख के एक ऑल्टरनेट आदमी, जो कि उसका ड्राइवर भी बताया जा रहा है, उसके नाम पर इन चेन्स को ऑपरेट करना और लाइसेंस इशू कराना, एनओसी वगैरह लेना। तो भरत से पूछताछ में काफी महत्वपूर्ण चीजें गोवा पुलिस को मिलती हुई नजर आएंगी। सबसे बड़ी बात कि अगर एनओसी को अप्लाई किया जाता था तो वो भरत के द्वारा ही किया जाता था, क्योंकि मैनेजमेंट से जुड़ा वो आदमी था। तो गोवा के उस नाइट क्लब में क्या भरत ने एनओसी अप्लाई की थी? क्या किसी सरकारी अधिकारी को घूस देकर तमाम जो पेपर वर्क उसको निगलेक्ट किया गया? ये तमाम ऐसे सवाल है जिसको लेकर अब गोवा पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। और गोवा पुलिस के ऑफिशियल स्टेटमेंट को जब आप पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि गोवा पुलिस ने भी साफ कहा कि जिस जगह पर वो नाइट क्लब गोवा में बना हुआ है, वहां से कंसर्न जितने भी अथॉरिटी से जुड़े लोग हैं उनको सम्मन किया गया है, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए किया गया है। जाहिर सी बात है उसमें लैंड पेपर्स भी शामिल होंगे, सिटिंग कैपेसिटी को लेकर जो निगम की तरफ से परमिशन दी जाती है उसके अधिकारी भी शामिल होंगे। उसके अलावा फायर डिपार्टमेंट की एनओसी अगर उन्होंने नहीं ली, लेकिन वहां पर इस तरीके से नाइट क्लब चल रहा है, तो अधिकारियों ने ऑडिट कर रेड क्यों कंडक्ट नहीं की गई, चलान क्यों नहीं काटा गया? ये तमाम ऐसे सवाल जवाब होंगे जो सरकारी अधिकारियों से भी होंगे, क्योंकि 25 लोगों की मौत हुई है। और इसी सब कड़ी में एक नाम जो कि भरत कोहली का निकलकर सामने आ रहा है, जिसकी दिल्ली से गिरफ्तारी की गई है। तो जाहिर सी बात है अब गोवा पुलिस भरत कोहली को गोवा लेकर निकली है, तो वहां पर तमाम अधिकारियों से पूछताछ के बाद भरत से भी कन्फ्रंट कराया जाएगा।